Israel has mounted a relentless onslaught on the occupied and beleaguered people of Palestine. Death echoes in every home in Gaza. It is time to say enough. We, the representatives of the Islamic world, are here to speak with them and for them. अर्ज़ फ़लस्तीन मैं भी हाजिर हूँ। अर्ज़ फ़लस्तीन मैं हाजिर हूँ। वक्त आ गया है कि इसराइल से कहा जाए कि बस करो, जारियत का फिलफौर खात्मा होना चाहिए। फ़लस्तीन में बैनुल अक़वामी फ़ौज तैनात की जाए। इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दिया जाए। पाकिस्तान मज़लूमों की आवाज़ बन गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, इसराइलियों और फ़लस्तीनियों का कोई मुकाबला ही नहीं। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने में नाकाम हो गई। गजा पर इसराइली बमबारी 11वें रोज भी जारी रही। बच्चे, खवातीन, सहाफ़ी, डॉक्टर कोई महफूज नहीं। शहदा की तादाद 230 हो गई, 1600 से ज़ायद जख्मी। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। 75,000 फ़लस्तीनी बेघर हो गए। आलमी दबाव में इजाफे के बाद इसराइल सीज फायर पर आमादा। हमास ने भी जुमे से रॉकेट हमले बंद करने की हामी भरी। मिस्री सिफारती हल्कों के मुताबिक 24 घंटे अहम हैं। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में अल-कुद्स लब्बैक मार्च का ऐलान। लाहौर के इलाके सब्ज़ाज़ार में घर में आग लग जाने से 4 साला बच्ची जाँ बहक। नन्ही आयशा चीखती रही, मदद के लिए माँ को पुकारती रही, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ सोई माँ की आंख न खुली। अरबों की ज़मीन पर करोड़ों के जानवर। बिलावल हाउस के बाड़ों से मुताल्लिक़ समा की खबर पर पुलिस की शामत आ गई। 100 अहलकारों का मिनटों में तबादला हो गया। शोकॉज भी जारी। पुलिस अहलकार का कहना है कि अब हम पेशियाँ भुगतेंगे। भैंसे पालना जायज़ है, गरीब को भैंसे देना गलत है। गरीब के घर में दूध पीना गलत है, चूँकि इमरान खान दे रहा है। वहाब साहब में माशाल्लाह इतनी अक्लमंदी आई है, लगता है कि वो सारी भैंसों का, ये 25-30 भैंसों का दूध मुर्तज़ा वहाब साहब ही पी जाते हैं। घर के लोगों के पास खाना नहीं। बिलावल हाउस में भैंसें पल रही हैं, मेवे खा रही हैं। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की तनकीद। कहा, बिलावल का करप्शन के खिलाफ बात करना सूट नहीं करता। वो जब भी ऐसी बात करते हैं हंसी आ जाती है। नूरियाबाद पावर प्लांट करप्शन केस में साबिक चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला सिंध पर बिजली गिरा दी। एजाज चौधरी ने मुराद अली शाह के खिलाफ नैब में बयान दे दिया। कहा, बतौर मुशीर खजाना निजी कंपनी को खिलाफ कानून 9 अरब रुपए जारी किए गए। इजलास में बार बार बताया कि नेपरा और ओगरा की मंजूरी के बगैर फंड्स का इजरा गैर कानूनी होगा, लेकिन मुराद अली शाह ने एक ना सुनी। नैब ने वजीर आला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। कराची वालों, एहतियात कर लो, मास्क पहनो, समाजी फासले का ख्याल रखो, वरना मजीद सख्तियों का सामना होगा। कोरोना फिर सर उठाने लगा। एक हफ्ते के मुस्बत केसेस की शरह 16% हो गई। सिंध सरकार का आइंदा हफ्ते तक सिंध में पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। मुल्क में कोरोना मजीद 131 अफराद की जान ले गया। 4207 नए केसेस रिपोर्ट। मैंने कलमा पढ़ा है, मुसलमान हूँ, बाबा से अल्लाह ताला बचाएगा, तो मुझे क्या ज़रूरत है कोई वैक्सीन लगवाने की? आप मुझे बताएं, वैक्सीन सही है? पता आपको पता है कहाँ की वैक्सीन है? आपको पता है खराब? नहीं, आप मुझे बताओ कहाँ की वैक्सीन? तो बता दें, आपको पता है खराब है। खराब है, 2 नंबर वैक्सीन है। कहाँ से आई? की वैक्सीन है, बकवास है। सुनी सुनाई बातें, सबूत किसी के पास नहीं। कोरोना से बचाव की वैक्सीन पर आवाम में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। किसी ने अमरीकी साजिश करार दिया तो कोई मकनातीस लगाकर चिप लगाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। गैर मुसद्दिक़ा खबर फैलाने से किसी की जान भी जा सकती है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, इन सारों को कानून के नीचे लेके आए। तो जो हमारे मुखालिफ हैं, जो माफियाज हैं, वो ये नहीं समझते कि हम फेल हो रहे हैं। उनको खौफ ये है कि हम कामयाब ना हो जाएं। ख्वाहिश है उनकी फेल होने की, क्योंकि उनको अपनी सियासी मौत नजर आ रही है।
तहरीक इंसाफ कानून की जंग लड़ रही है। ताकतवर माफिया को कानून के तहत लाना मिशन है। वजीर आजम इमरान खान का नौकंडी शाहरा की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, माफिया को ये फिक्र है कि हम कामयाब न हो जाए। सियासी मौत के खौफ से हुकूमत की नाकामी का शोर मचाया जाता है। इतने मुआशी मसले किसी हुकूमत को नहीं मिले जो हमारी हुकूमत को मिले। शुगर स्कैंडल में मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी हुई। जहांगीर खान तरीन स्कैंडल का हिस्सा हैं, लेकिन सिर्फ उनके खिलाफ ही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दूसरे किरदारों का भी उतना ही कसूर है। सेनेटर अली जफर की वजीर आजम को ब्रीफिंग की तफसीलात सामने आ गई। सहाफ़ियों ने अली जफर से सवाल किया तो गोल मोल जवाब दे गए। कहा, जहांगीर खान तरीन के मामले में जो भी होगा सबको पता चल जाएगा। तरीन को रिलीफ से मुताल्लिक़ बात करना मुनासिब नहीं। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। धमकी कोई नहीं, धमकी ये दे नहीं सकते। पंजाब हुकूमत ने उन पे दबाव डालने शुरू कर दी। उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। ये छोटे मोटे मामला, इतना बड़ा मामला नहीं जितने हैं ये टीवी में बता रहे हैं। पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाई जो है बंद करें। बुज़दार साहब 5 साल पूरे करेंगे, हमारा वजीर आला उस्मान बुज़दार हमारे वजीर आला है, 5 साल पूरे करेंगे। तरीन ग्रुप का तेज तरीन यू टर्न। हम ख्याल ग्रुप के ताहिर रंधावा का समा को तहलका खेज इंटरव्यू। कहा, मसाइल इतने बड़े भी नहीं जितना बढ़ा चढ़ा कर बताए जाते हैं। असेंबली में अपनी सीटों पर ही बैठेंगे। परवेज इलाही, अलीम खान और शाह महमूद कुरैशी की वजीर आला बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। शेखुपुरा में नवाज शरीफ की 88 कैनाल 4 मरले की ज़मीन नीलाम कर दी गई। 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ की बोली लगी। तकरीबन 11.5 करोड़ सरकारी खजाने में जमा होंगे। ज़मीन खरीदने पर ताजिर चौधरी मोहम्मद बूटा खुश हो गए। कहा, पैसा देकर ज़मीन खरीदी हो तो किस बात का डर। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाज की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 25 मई को समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। बदीन में सिंध असम्बली के हल्का PS 70 मातली में ज़िमनी इंतखाब का मार्का जाले उम्मीदवार ने सर कर लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मोहम्मद डाडा हालीपोटो ने 45,340 वोट लिए। JUIF के मौलाना गुल हसन 6,435 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। आर्मी चीफ का दौरा यूक्रेन, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़।